हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मार्च मंथ के बारे में। इन 1 से 10 मार्च के बीच में जो इंपॉर्टेंट बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये उसका वीडियो है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने के पहले मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये जो चैनल है, ये हर एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करने वाले एस्पिरेंट्स के लिए है। तो आप ऐसा ना समझे कि जो नॉन बैंकिंग अवेयरनेस की वीडियोज़ आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर बैंकिंग के जो वीडियो आते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सारे वीडियो उतने ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरा पर्पस ये रहता है कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को, न्यूज़ को कम से कम ड्यूरेशन में देना। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें PDF आपको दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली SBI क्लर्क, PO और जो दूसरे एग्ज़ाम हैं जिसमें कुछ इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच पेमेंट बैंक रिसेंटली गॉट द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बाय RBI। तो कौन से पेमेंट बैंक को हाल ही में RBI द्वारा अनुसूचित कमर्शियल बैंक का दर्जा मिला? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फिनो पेमेंट बैंक। तो फिनो पेमेंट बैंक को हाल ही में RBI के द्वारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का दर्जा मिला अकॉर्डिंग टू सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934 टू गेट स्टेटस ऑफ SCB यानी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, तो फिनो पेमेंट बैंक को RBI के द्वारा शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक का दर्जा मिला एज पर सेकेंड शेड्यूल ऑफ RBI एक्ट 1934। ठीक है, तो फिनो पेमेंट बैंक इसका इनकॉर्पोरेटेड कब शुरू हुआ था? ये 2017 में शुरू हुआ था। और इसके MD CEO कौन है? ऋषि गुप्ता, और हेडक्वार्टर है मुंबई में। शेड्यूल कमर्शियल बैंक जो है ये और कैटेगराइज है 5 डिफरेंट ग्रुप्स में, मतलब कि 5 अलग अलग ग्रुप ऑफ बैंक्स शेड्यूल कमर्शियल बैंक के अंडर आते हैं। जो पहला हो गया SBI एंड एसोसिएट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके जो एसोसिएट्स हैं। दूसरे हो गए नेशनलाइज्ड बैंक, ठीक है। तीसरा आपका हो गया फॉरेन बैंक्स, ठीक है। चौथा हो गया रीजनल रूरल बैंक, और पांचवा हो गया प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ठीक है। तो 5 कैटेगरी आते हैं शेड्यूल कमर्शियल बैंक में, 5 डिफरेंट ग्रुप्स, SBI एसोसिएट्स, नेशनलाइज्ड बैंक, फॉरेन बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स। विच इंश्योरेंस प्रोवाइडर लॉन्च्ड SME इंश्योर पोर्टल। तो किस बीमा कंपनी ने SME इंश्योर पोर्टल को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा एलियांज इंश्योरेंस। आप इससे बजाज एलियांज से कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो इसका सही आंसर होगा एलियांज इंश्योरेंस फॉर इंश्योरिंग 5 करोड़ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन इंडिया। तो एलियांज इंश्योरेंस ने प्रोवाइडर शुरू किया जिसका नाम है SME स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज इंश्योर, SME इंश्योर पोर्टल। और एलियांज इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है मुंबई में। द गारंटी स्कीम अमाउंट प्लान्ड बाय वर्ल्ड बैंक फॉर इंडियाज रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। तो रूफटॉप सौर परियोजना के लिए विश्व बैंक ने कितने रकम की गारंटी योजना तय की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, $100 मिलियन। तो $100 मिलियन किस लिए? एक क्रेडिट गारंटी स्कीम है। और इंडिया के लिए रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए और इसे एक्सपैंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने हाथ मिलाया है किससे? SBI और MSME मिनिस्ट्री से, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री और SBI से हाथ मिलाया है वर्ल्ड बैंक ने फॉर एक्सपेंडिंग द रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट और उसके काम के लिए। और इसका जो ये गारंटी स्कीम तय किया गया ये है $100 मिलियन पे। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मालपास। और टोटल मेंबरशिप कंट्रीज़ है 189। वर्ल्ड बैंक में टोटल 189 मेंबरशिप कंट्रीज़ हैं। विच बैंक हैज़ बिकम फर्स्ट RRB रीजनल रूरल बैंक टू लॉन्च वीडियो KYC फैसिलिटी। तो वीडियो KYC फैसिलिटी शुरू करने वाला प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन से बने हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक। तो तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद और दूसरे का है वारंगल में। तो ये दोनों पहले RRB बन चुके हैं, रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण विकास बैंक। तो जो लॉन्च करेंगे KYC फैसिलिटी, टू लॉन्च वीडियो KYC फैसिलिटी लॉन्च करने वाले पहले RRB बन चुके हैं, ठीक है। और इस ऑप्शन में एक और खासियत है, जितने भी बैंक दिख रहे हैं ऑप्शन में, सौराष्ट्र बैंक, मिजोरम रूरल बैंक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्यांचल, नागालैंड ग्रामीण बैंक, तेलंगाना ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक, ये सारे बैंक के स्पॉन्सर्ड बैंक कौन है? SBI। सो ऑल दिस बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आप याद रखिएगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी स्पॉन्सर्ड बैंक हैं वो सभी इस ऑप्शन में हैं। जितने भी आपको बैंक दिखाई दे रहे हैं इस ऑप्शन में, दे ऑल आर स्पॉन्सर्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
आर्य वेयरहाउस सर्विस हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक फॉर फार्म लोन मैनेजमेंट। तो आर्य वेयरहाउस ने कृषि ऋण प्रबंधन के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केनरा बैंक। तो केनरा बैंक के साथ आर्य वेयरहाउस ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है, और किस लिए? फार्मर प्रोड्यूस एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के प्रोसेसिंग के लिए हेल्प करने के लिए केनरा बैंक के साथ आर्य वेयरहाउस सर्विस ने पार्टनरशिप किया है। केनरा बैंक का हेडक्वार्टर का है बेंगलुरु, और इसके एमडी कौन है? एलवी प्रभाकर। एलवी प्रभाकर। विच बैंक ज्वाइंट लिंक ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क ऑफ जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन के ब्लॉकचेन आधारित भुगतान नेटवर्क लिंक के साथ किस बैंक ने खुद को जोड़ा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू लिंक विथ जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी है, और इसका ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट को शुरुआत करेगा जिसका नाम है लिंक। और कौन सा बैंक है वो? एसबीआई। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टाइड विथ जेपी मॉर्गन फॉर लॉन्च ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट जिसका नाम है लिंक। विच बैंक हैज साइंड MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ इंडियन आर्मी फॉर सैलरी अकाउंट। तो वेतन खाते के लिए भारतीय सेना के साथ किस बैंक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा। तो कोटक महिंद्रा जो करेंट एक्टिव एंड रिटायर्ड आर्मी पर्सनल है उनके सैलरी अकाउंट के लिए जो इसकी खासियत है वो ये है कि जीरो बैलेंस अकाउंट रहेगा विथ 4% इंटरेस्ट, और विथ मिनिमम नहीं, अनलिमिटेड ATM ट्रांजैक्शन के साथ। तो ये टाइप के इंडियन आर्मी के साथ कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा का हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके MD कौन है? उदय कोटक। EPFO recommends how much % interest rate for PF contributors for 2021 फिजिकल ईयर। तो वित्तीय वर्ष के प्रोविडेंट फंड योगदान के लिए EPFO ने कितने प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित करने की सिफारिश की? EPFO क्या है? एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो इंटरेस्ट रेट तय किया है हाल में, ये है रिकमेंड किया है 8.5%। तो जो PF जो डिपॉजिट होता है उस पर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा? 8.5%। EPFO एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसके CEO कौन है? सुनील भरथवाल। सुनील भरथवाल, और इसका हेडक्वार्टर का EPFO का न्यू दिल्ली में। टू विच कंट्री इंडिया ग्रांटेड 44.17 मिलियन नेपाली रुपी टू बिल्ड स्कूल अंडर मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो किस देश को भारत ने मैत्री विकास साझेदारी के तहत विद्यालय बनवाने के लिए 44.17 मिलियन की सहायता दी है? तो ये किया गया है नेपाल को। जब ऑप्शन मैंने बोल ही दिया नेपाल, बट ऑप्शन मैंने रखा नहीं था नेपाल। तो इसका सही आंसर होगा नेपाल, अंडर नेपाल भारत मैत्री डेवलपमेंट पार्टनरशिप। तो ये इसका 2.7 करोड़ रुपीज़ है, और ऐसे देखा जाए 44.17 मिलियन नेपाली रुपीज़। डैश हैज़ पार्टनर्ड विद SBI योनो टू इंट्रोड्यूस स्मार्ट वियरेबल फिटनेस ब्रांड। तो कौन सी स्मार्ट फिटनेस बैंड लॉन्च करेगा SBI योनो के साथ मिलकर? इसका सही जवाब होगा फास्ट ट्रैक। टाइटन की कंपनी फास्ट ट्रैक। तो फास्ट ट्रैक हैज़ पार्टनर विद SBI योनो फॉर लॉन्चिंग ए स्मार्ट वियरेबल फिटनेस ब्रांड। तो फिटनेस ब्रांड में एक चिप लगा रहेगा जो कि SBI अकाउंट से लिंक रहेगा, और ये POS मशीन पे भी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए हेल्प करेगा, और बैंक खाते से ये लिंक रहेगा जो फिटनेस ब्रांड है। तो ये फिटनेस ब्रांड फास्ट ट्रैक ने लॉन्च करने वाला है, जो पार्टनरशिप किया है SBI योनो के साथ। बिजनेस किश्त सुरक्षा स्कीम लॉन्च्ड बाय। तो बिजनेस किश्त सुरक्षा स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है HDFC अर्गो के द्वारा। HDFC अर्गो फॉर प्रोटेक्टिंग एंड असिस्टिंग द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ एंड डिजास्टर से बचाने के लिए एक फाइनेंशियल कवर प्रोवाइड कराएगा जिसका नाम है बिजनेस किश्त सुरक्षा। इट इज़ बाय HDFC अर्गो। स्मार्टअप उन्नति फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च्ड बाय विच बैंक। तो किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्मार्टअप उन्नति लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है HDFC बैंक के द्वारा। स्मार्टअप उन्नति फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर, जो महिला उद्यमी है उनके लिए। HDFC का हेडक्वार्टर का है मुंबई, और इसके हेड कौन है? शशिधर जगदीशन।
गरिमा सेविंग अकाउंट्स फॉर वुमेन लॉन्च्ड बाय विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता किस लघु वित्त बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। इसके एमडी सीईओ कौन है? नितिन चुग। नितिन चुग। और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? बेंगलुरु में। तो गरिमा सेविंग अकाउंट बाय उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं लास्ट की 10-11 डेज के। सबसे पहला है द न्यूली अपॉइंटेड एमडी एंड सीईओ ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। कौन है? मातम वेंकट राव। एज पर मूडीज इंडेक्स ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फिजिकल ईयर 2022 इज 13.7%। तो ये तो फ्लक्चुएट करता है और काफ़ी चेंजेस करता है हर मंथ में रेटिंग एजेंसीज के द्वारा। विच बैंक लॉन्च्ड डायरेक्ट एक्सेस प्लेटफॉर्म यील्ड टू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। तो एक्सिस सिक्योरिटीज़, एक्सिस बैंक का ही सब्सिडियरी एक्सिस सिक्योरिटीज़ हैज़ लॉन्च अ प्लेटफॉर्म यील्ड टू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर। NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टाइज विद SBI पेमेंट्स टू लॉन्च अ सॉल्यूशन जिसका नाम है रुपे सॉफ्ट POS सॉल्यूशन। रुपे सॉफ्ट POS सॉल्यूशन। KVGB कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक लॉन्च विकास आशा लोन स्कीम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो ये था मार्च का बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस पार्ट 1। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।